हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिराइव करेंगे लेंथ फार्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इक्वल टू v बाई u, ये भी हम लोग डिराइव करेंगे। मान लीजिए कि ये एक लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। ये है ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस की फोकल लेंथ f है और ये फोकस है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है A, जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से कुछ हाइट पर है। इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h0। ये पॉइंट B है। अब इसकी इमेज बनाने के लिए पॉइंट A से एक रे बनाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हो। ये अनडिविएटेड चली जाएगी और एक रे हम बनाएंगे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल। ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी और इस रे को यहां पर कट करेगी। मान लेते हैं ये पॉइंट है A डैश। तो पॉइंट A की इमेज हो जाएगा A डैश। अब A डैश से हम ऑप्टिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट B डैश हो गया। तो A डैश B डैश है इमेज हाइट। A डैश B डैश क्या है? इमेज हाइट। तो देखिए ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू प्लस AB और इसको हम कहेंगे h0। ऑब्जेक्ट हाइट को पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट A ऑप्टिकल एक्सिस से ऊपर है। इमेज हाइट इज इक्वल टू माइनस A डैश B डैश एंड दैट इज इक्वल टू HI। इमेज हाइट को नेगेटिव साइन के साथ लिया गया है इसलिए क्योंकि जो इमेज है A डैश ये ऑप्टिकल एक्सिस से नीचे है। अब मैग्निफिकेशन m होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा माइनस A डैश B डैश, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेगेटिव है, प्लस AB। अब अगर आप ध्यान दें ट्रायंगल ADO is similar to triangle A dash B dash O। यानी कि ADO ये जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल A dash B dash O ये सिमिलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल था इक्वल। तो ट्रायंगल ADO और ट्रायंगल A डैश B डैश O ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो A डैश B डैश अपॉन OB, ठीक है, A डैश B डैश अपॉन AB, ये जो रेशियो है ये OB डैश अपॉन OB के बराबर रहेगा। तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस OB डैश अपॉन OB
बी। अब ध्यान दें ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इमेज की जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से वो है इमेज डिस्टेंस v। ये भी ध्यान दें कि v होगा प्लस OB डैश, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट की तरफ जो चीजें हैं उनके डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे, तो इधर वाले जो डिस्टेंसेस है वो सारे पॉजिटिव माने जाएंगे। तो v हो जाएगा प्लस OB डैश, लेकिन u माइनस साइन के साथ आएगा एंड u विल बी इक्वल टू माइनस OB। तो आप ध्यान से देखिए OB डैश को हम लिख सकते हैं प्लस v अपॉन OB को लिखेंगे माइनस 2। अब ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा, और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है मैग्निफिकेशन वो v बाई u के बराबर है। तो आप ध्यान से देखिए ये रिजल्ट मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो लेंथ के केस में किसके बराबर है, v बाई u के। तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u। इसके बाद मान लेते हैं ये पॉइंट D है एंड कंसीडर ट्रायंगल ODF एंड ट्रायंगल FD डैश A डैश। अब ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल भी सिमिलर है क्योंकि एंगल DFO और एंगल D डैश FA डैश ये एंगल इक्वल है। तो अगेन बाय सिमिलरिटी A डैश B डैश अपॉन OD will be equal to B dash F अपॉन FO। लेकिन ध्यान दें OD का जो वैल्यू है वो AB के बराबर है, OD का वैल्यू AB के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB। और ये भी ध्यान दें कि A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर है, OB डैश अपॉन OB के। तो आपको ये मिलेगा B डैश F अपॉन OF इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन AB, लेकिन A डैश B डैश अपॉन AB किसके बराबर है, OB डैश अपॉन OB के। तो दिस इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB। तो ये रिजल्ट हमको मिला। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखिए
बी डैश एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब देखिए बी डैश एफ जो है, बी डैश एफ को आप लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है ना। तो बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, तो आपको मिलेगा ओ बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ओ एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ इंटू ओ बी। अब ओ एफ वाले टर्म को एक तरफ कर दें, तो ओ एफ ओ बी डैश प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ बी डैश। अब एक काम ये करते हैं कि इस टर्म को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इस वाले टर्म को हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओ बी डैश प्लस ओ बी अपॉन ओ बी इंटू ओ बी डैश एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई ओ एफ। अब देखिए ये बन जाएगा 1 अपॉन ओ बी प्लस 1 अपॉन ओ बी डैश इज 1 बाई ओ एफ। अब देखिए इस लेंथ का फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ प्लस ओ एफ, वी कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस ओ बी प्लस ओ बी डैश और यू कितना है माइनस ओ बी। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ओ एफ एफ के बराबर है, ओ बी डैश बी के बराबर है और ओ बी जो है ये माइनस यू के बराबर है। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दें, तो 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज 1 बाई एफ। अब ये जो इक्वेशन आ रही है इसको ही हम लोग कहते हैं लेंथ फॉर्मूला। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज कॉल्ड लेंथ फॉर्मूला। तो किसी भी लेंथ में जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो यू वी और एफ के बीच में ये रिलेशन रहेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ and magnification will be v by u। I hope आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू।